हेलो दोस्तों, मैं आज आप सबके लिए लेकर आया हूँ टोक्यो ओलंपिक 2020। टोक्यो ओलंपिक से 2020 से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे और इससे संबंधित प्रश्न भी देखेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आने वाले एग्जामों के लिए हर एक एग्जाम में लगभग एक न एक क्वेश्चन जरूर आएंगे। आज से लेकर 2024 तक, यानी कि 4 साल के बाद होता है ओलंपिक, तो 2024 तक महत्वपूर्ण रहेंगे। तो देखते हैं, इसका आयोजन जो है दोस्तों टोक्यो जापान में किया गया। 2021 में आयोजन किया गया। 2020 में कोरोना के चलते इसका आयोजन न हो पाया था, इसलिए 2021 में किया गया। यह जो ओलंपिक का 32वां संस्करण था, याद रखिएगा, जो 2020 में टोक्यो में होना था। इसका शुभंकर मिराई तोबा, याद रखिएगा, मिराई तोबा। तो याद रखिएगा, भारत की तरफ से पहला पदक कौन जीता था? तो मीराबाई चानू। तो मीराई तोबा याद रखिएगा। मोटो यूनाइटेड बाय इमोशन, इसका मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन। भारत का थीम सॉन्ग क्या था? तो लक्ष्य तेरा सामने है। गाया कौन था? तो मोहित चौहान के द्वारा गाया गया था। इसे याद रखिएगा दोस्तों। आगे देखेंगे, ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो भारत की तरफ से ध्वजवाहक दोस्तों हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। मैरी कॉम का संबंध बॉक्सिंग से है, याद रखिएगा। इन्हें सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है। ये मणिपुर की है, याद रखिएगा। अब मीराबाई चानू भी मणिपुर की हैं। तो मैरी कॉम सुपर मॉम। इनकी आत्मकथा का नाम है अनब्रेकेबल। क्या नाम है दोस्तों? तो अनब्रेकेबल। फर्स्ट स्थान पर टोक्यो ओलंपिक 2021 में फर्स्ट स्थान पर रहा अमेरिका, यूएसए। 39 गोल्ड मेडल जीता, 41 गो सिल्वर और 33 गो ब्रॉन्ज, याद रखिएगा दोस्तों। टोटल 113 मेडल। सेकेंड स्थान पर चीन रहा, 38 गोल्ड, 32 जो है सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज, यानी कि टोटल 88। और थर्ड स्थान पर रहा जापान, 27 गोल्ड, 14 रजत और 17 ब्रॉन्ज, यानी कि 58 कुल पदक दोस्तों। चौथा स्थान पर ब्रिटेन रहा था, जबकि भारत जो रहा 48 रैंक, यानी कि 48वां। भारत जो है एक ठो जो था गोल्ड, 2 ठो सिल्वर और 4 ठो ब्रॉन्ज, यानी कि ये एक का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8, 48 रैंक हो गया। एगो गोल्ड, 2 ठो सिल्वर, 4 गो ब्रॉन्ज, टोटल 7 पदक, याद रखिएगा दोस्तों। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाला सबसे छोटा देश इस बार बना है बरमूडा, यानी कि ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल जीतने वाला सबसे छोटा देश अभी तक का कौन है? तो बरमूडा। इतिहास रच दिया है। भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में कोई मेडल जीता, कांस्य पदक जीता है, याद रखिएगा। 1980 के मास्को ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था दोस्तों। भारतीय हॉकी टीम की अगर बात करें तो पहला बार 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था, उसमें गोल्ड मेडल जीता था। और भारत तब से लेकर अभी तक गोल्ड मेडल 8 ठो जीत चुका है, याद रखिएगा दोस्तों। और 4 ठो जीता है रजत और 2 ठो जीता है ब्रॉन्ज। नीरज चोपड़ा की बात करें दोस्तों, तो नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीते हैं भारत की तरफ से। तो क्या में? तो जेवलियन थ्रो, यानी कि भाला फेंक में। तो गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के प्रथम एथलीट नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2020 का संबंध टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीते हैं। इनका संबंध जेवलियन थ्रो से है। इनके द्वारा 87.58 मीटर दूर भाला फेंका गया। कब फेंका गया दोस्तों? तो 7 अगस्त को। इसीलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाने की घोषणा कर दिया गया दोस्तों, याद रखिएगा। नीरज चोपड़ा जो कि आर्मी में जो है कार्यरत हैं, नौकरी करते हैं। तो नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया गोल्ड मेडल। ये प्रथम एथलीट बने। इन्होंने जो है किसे गोल्ड मेडल अपना जो है किसको अथी किया था? तो किए थे मिल्खा सिंह को। दूसरा देखते हैं मीराबाई चानू। मीराबाई चानू जो जीती थी सिल्वर मेडल जीती थी दोस्तों, याद रखिएगा। तो भारतीय महिला वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत में सिल्वर मेडल जीतकर भारत और का खाता खोल दिया था। मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में यह कामयाबी हासिल की। उन्होंने क्लीन एंड जर्क में 115 किलो, स्नैच में 87 किलो, कुल 202 केजी वजन उठाया। तो कुल 202 केजी, याद रखिएगा। भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता था? मीराबाई चानू। कौन पदक जीता था? च से चानू, च से चांदी, यानी कि सिल्वर मेडल, याद रखिएगा दोस्तों। पहला दिन ही जीता था। बहुत वीवीआई क्वेश्चन। रवि दहिया के द्वारा भी सिल्वर मेडल जीता गया है। तो पहलवान रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती का सिल्वर मेडल जीता है, याद रखिएगा दोस्तों। 57 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती का सिल्वर मेडल रवि। तो र से रवि या र से रजत पदक जीता है, याद रखिएगा। च से चानू, च से चांदी, र से रवि, र से रजत। पीवी सिंधु तो ब्रॉन्ज मेडल जीती है, याद रखिएगा। तो
तो पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन खिलाड़ी है, भारत का स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचा था। ओलंपिक में लगातार 2 बार मेडल जीतने वाली पहली बैडमिंटन खिलाड़ी है। सिंधु ने 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था और टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, याद रखिएगा दोस्तों। 2016 में भारत ने 2 ही मेडल जीता था, एक तो ब्रॉन्ज मेडल जीता था कौन, तो साक्षी मलिक जीती थी। और प्रथम खिलाड़ी जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल व्यक्तिगत रूप से जीते हैं तो सुशील कुमार। सुशील कुमार हाल ही में अभी जेल में बंद है, क्योंकि सागर मर्डर केस में उनका हाथ होने के कारण वो भी जेल में बंद है, याद रखिएगा दोस्तों। सुशील कुमार भी कुश्ती में 2 पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं, जबकि महिला में प्रथम महिला हो गई है पीवी सिंधु। लवलीना बोर्गोहेन ये जीती है ब्रॉन्ज मेडल, तो ब से बोर्गोहेन, अब से ब्रॉन्ज मेडल, याद रखिएगा। अब ब से बॉक्सिंग, याद रखिएगा। तो बॉक्सिंग में भारत के लवलीना बोर्गोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है, याद रखिएगा। लवलीना बोर्गोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है, याद रखिएगा। बॉक्सिंग असम से संबंध है इनका। बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज मेडल, तो ब से बजरंग, अब से ब्रॉन्ज मेडल। तो पहलवान बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में शानदार सफलता हासिल करते हुए फ्री स्टाइल कुश्ती के 65 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ओलंपिक के समारोह में भारतीय ध्वजवाहक बजरंग पुनिया थे, यानी कि ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे दोस्तों, ते थे बजरंग पुनिया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम तो ब्रॉन्ज मेडल जीता, याद रखिएगा। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम शानदार प्रदर्शन करते हुए जर्मनी को हराया, ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। भारत ने 41 साल बाद ओलंपिक में हॉकी का मेडल जीता। इससे पहले भारत ने वासुदेवन भास्करन का कप्तानी में 1980 के मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, याद रखिएगा दोस्तों। अगला ओलंपिक यानी कि 33वां ओलंपिक 2024 में कहाँ होगा, तो पेरिस फ्रांस में होगा दोस्तों, याद रखिएगा। पेरिस फ्रांस में होगा। जबकि 34वां ओलंपिक 2028 कहाँ में होगा, तो लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा दोस्तों, याद रखिएगा। लॉस एंजल्स अमेरिका। जबकि 35वां ओलंपिक 2032 तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। जबकि शीतकालीन ओलंपिक 2022 तो बीजिंग चीन। बीजिंग जो है विश्व का प्रथम ऐसा शहर बनने जा रहा है जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक दोनों का आयोजन करने वाला प्रथम शहर बन जाएगा। अगर ओलंपिक की बात करें कब बस कौन कौन होगा, तो याद रखिएगा TPLB। टी से टोक्यो 2020, पी से पेरिस 2024, एल से लॉस एंजल्स 2028, और बी से ब्रिस्बेन 2032, याद रखिएगा दोस्तों। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग टोक्यो पैरा ओलंपिक। तो टोक्यो ओलंपिक के बाद ही वहीं पर आयोजन किया गया टोक्यो में टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020। इसका भी आयोजन 2021 में किया गया। यह पैरा ओलंपिक का 16वां संस्करण था। इसका शुभंकर सोमेटी था। क्या था दोस्तों, तो पैरा ओलंपिक का सोमेटी, और उसका नॉर्मल ओलंपिक का तो मिराई तोबा था, याद रखिए। थीम सॉन्ग इसका क्या था, कर दे कमाल तो संजीत सिंह के द्वारा गाया गया था, याद रखिएगा। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक भारत की तरफ से टेकचंद थे। इनसे पहले मरियप्पन थंगावेलु को नामित किया गया था, लेकिन ये जो है कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के जो है नज़दीक आ गए थे, इसलिए इनको नहीं भाग लेने दिया गया था और टेकचंद जो है इनको ध्वजवाहक के रूप में शामिल होने का मौका मिला। समापन समारोह में ध्वजवाहक अवनी लेखारा जो कि राजस्थान की है, जिन्होंने 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है शूटिंग में। क्या में जीता है दोस्तों, तो शूटिंग, याद रखिएगा शूटिंग। भारत 5 गोल्ड 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर 24वां स्थान प्राप्त किया, यानी कि कुल 19 पदक जीता। कब कितना जीता दोस्तों, तो 19 पदक का केवां स्थान रखा, तो 24वां। और नॉर्मल ओलंपिक में केवां स्थान था दोस्तों, तो 48वां। ये केवां ओलंपिक था, पैरा ओलंपिक 16वां, वो केवां था 32वां। तो 16 का दुगुना 32, 24 का दुगुना 48, ऐसे भी याद रख सकते हैं दोस्तों। कितना एकदम रीजनिंग है। भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था पैरा ओलंपिक में, था भाबिना बेन पटेल। सिल्वर मेडल जीती थी टेबल टेनिस में, याद रखिएगा। टेबल टेनिस में क्या जीती थी, तो सिल्वर मेडल जीती थी दोस्तों, याद रखिएगा। भारत ने 5 गोल्ड मेडल जीते थे, तो कौन कौन, तो अवनी लेखारा जो कि शूटिंग में गोल्ड मेडल जीती थी, और 1 ब्रॉन्ज मेडल भी जीती थी। यह 2 मेडल जीती थी दोस्तों, याद रखिएगा। सुमित अंतिल भाला फेंक में जीते थे। तो पूछ देगा कि नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंक में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते, जबकि पैरा ओलंपिक में भाला फेंक में गोल्ड मेडल किसने जीता, तो हो जाएगा नीरज चोपड़ा उसमें है, इसमें हो जाएगा सुमित अंतिल। मनीष नरवाल शूटिंग में जीते हैं। प्रमोद भगत जो कि बिहार से संबंधित है, तो बस से बिहार बस से बैडमिंटन में जीते हैं प्रमोद भगत, याद रखिएगा दोस्तों। कृष्णा नागर तो बैडमिंटन में जीते हैं।
याद रखिएगा दोस्तों। तो बैडमिंटन में अगर प्रमोद भगत पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय बन गए हैं दोस्तों, याद रखिएगा। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि नोएडा के डीएम सुहास एल यथिराज, नोएडा के जो डीएम है उनका नाम है सुहास एल यथिराज के द्वारा बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता गया। ये प्रथम IAS खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेडल जीता है। तो पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीते हैं बैडमिंटन में। तो याद रखिएगा IAS, एस से हो गया सुहास एल यथिराज। कहाँ के डीएम है? तो नोएडा के, उत्तर प्रदेश के डीएम है। देवेंद्र झझरिया, देवेंद्र झझरिया जो है सिल्वर मेडल जीते हैं भाला फेंक में। इनसे पहले 2 बार ये गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, याद रखिएगा। गोल्ड मेडल 2 बार जीत चुके हैं दोस्तों, याद रखिएगा। देवेंद्र झझरिया, ये तीसरा पदक था इनका। पैरा ओलंपिक में देवेंद्र झझरिया ने 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता है। आगे देखेंगे दोस्तों, पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी है अवनी लेखारा। तो अवनी लेखारा जो है पैरा ओलंपिक में इसमें 1 और मेडल जीती है दोस्तों। तो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो अवनी लेखरा बन गई है। और ये जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल एक और, तो शूटिंग में जीती है, याद रखिएगा, शूटिंग। पैरा ओलंपिक के इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हो जाएगा दोस्तों, प्रथम भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी। तो प्रमोद भगत। सिंहराज अढ़ाना शूटिंग में 1 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि सिंहराज अढ़ाना और अवनी लेखरा ने टोक्यो और पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीता, याद रखिएगा। 2 मेडल दोनों जीते हैं, 2 व्यक्ति हैं ऐसे। और तो ओलंपिक के लिए इतना ही, आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से जितने भी ओलंपिक के क्वेश्चन आएंगे यहाँ से आपको सॉल्व हो जाएंगे। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।